हाय। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आउट हो गया है। कौन सा फॉर्म आउट हो गया है? MBA एडमिशन के लिए फॉर 2021 सेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। और ये हमें लाता है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कितने टाइप के फॉर्म होते हैं और उनका लॉजिक क्या है। MBA कोर्स एक नॉन CET फॉर्म है। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दो तरीके के कोर्सेज हैं। एक कोर्सेज जिसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है IP यूनिवर्सिटी के द्वारा, और एक कोर्सेज हैं जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IP खुद कंडक्ट नहीं करती है। उसके मुकाबले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी उन टेस्ट को कंसीडर करती है जो कि नेशनल लेवल पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किए हैं। MBA जिसकी हमने बात शुरू करी वो भी एक नॉन CET कोर्स है जिसमें CAT का स्कोर या CMAT का स्कोर कंसीडर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन अब फिर भी करेंगे। सबसे पहले बारी बारी डिस्कस करते हैं कि नॉन CET कोर्सेज कौन से होते हैं MBA के अलावा और इनका प्रोसेस कैसे चलता है एंड टू एंड। तो एक तो हमने डिस्कस किया MBA जिसमें CAT लिया जाता है। सिमिलरली बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी BE BTech जैसे हम कहते हैं, जिसमें JEE मेन लिया जाता है, JEE एडवांस नहीं, सिर्फ JEE मेन। फिर जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं उनमें नाटा कंसिडर किया जाता है। बैचलर्स ऑफ लॉ जो 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है उसमें CLAT कंसिडर किया जाता है, और MBBS के लिए NEET कंसिडर किया जाता है। इन सभी प्रोग्राम्स का प्रोसेस कैसे चलेगा, चाहे MBA हो जिसका अब स्टार्ट हो चुका है। और MBA का स्टार्ट देखिए इसलिए हो गया है क्योंकि MBA का जो ऑफिशियल टेस्ट है CAT और CMAT दोनों हो चुके हैं, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। इसलिए IP ने अपना फर्स्ट स्टेप लॉन्च कर दिया जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप टेस्ट नहीं भरेंगे क्योंकि टेस्ट तो हो चुका है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और एक बार आपने आपको रजिस्टर कर लिया, उसके तकरीबन 30 डेज के अंदर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट करेगी और फिर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए। 2 स्टेप की प्रोसेस क्यों है ये भी आपको समझ में आएगा जब हम CET कोर्सेज पे आएंगे। फॉर नॉन CET समटाइम लोगों को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कराई क्यों रहे हैं, सीधा काउंसलिंग क्यों नहीं करवा देते। तो शायद उन्होंने प्रोसेस कॉमन बना रखी है, और CET कोर्सेज में आपको समझ में आएगा कि दोनों स्टेप क्यों ज़रूरी हैं। MBA, MBBS, BTech, BArch और लॉ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। फ़िलहाल जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ कॉस्ट होती है। आप अपनी पूरी डिटेल्स डाल देते हैं और जो भी एंट्रेंस टेस्ट कंसीडर होने वाला है उसको आप यूज़ करके उसका स्कोर अपडेट कर देते हैं। और वंस काउंसलिंग स्टार्ट तो फिर वी गो थ्रू दी काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, कन्वर्जन, स्लाइडिंग जो हम जानते ही हैं, और आपको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है हमने डिटेल में। और फिर जो भी आपको सीट मिलती है आप उसको लेकर कॉलेज को रिपोर्ट करके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये सारे हो गए नॉन CET कोर्सेज। अदर सेट ऑफ कोर्सेज आर जिसमें IPU CET करवाती है। तो इन 5 के अलावा फेमस BBA प्रोग्राम, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC, BCom ऑनर्स, BCA, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश और लेटरल एंट्री फॉर BTech, इन सब कोर्सेज के लिए IP अपना एक हर कोर्स के लिए अलग CET करवाती है। सिमिलरली फॉर होटल मैनेजमेंट, इन सब कोर्सेज के लिए IPU CET कंडक्ट करती है। सेम प्रोसेस चलती है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। हर साल अगर आप पुराना फॉर्म देखेंगे ना आपको बार बार लगेगा कि अगस्त इज़ द लास्ट डेट, 15 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। तो देखिए लास्ट ईयर या लास्ट ईयर की डेट से मत जाइए क्योंकि वो नॉन कोविड डेट्स थी। नॉन कोविड टाइम में तो मई में बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं 12th के, और अप्रैल में ख़त्म हो जाते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है मई एंड तक, राइट। और अभी तो हमने सोचा भी नहीं है इंडिया में कि इस साल क्लास 12th में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा तो मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो वी ऑल आर 3 मंथ लेट। तो उसके हिसाब से घबराइए मत। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी सबसे पहले IP यूनिवर्सिटी आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी जो भी आपको कोर्स करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर मैं BBA में भी जाना चाहता हूँ, अभी मैं ओपन हूँ BGMC में भी और लेट्स से BCA में भी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप 3 अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि आपको 3 अलग अलग एग्ज़ाम में बैठना है, राइट। आप 3 एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको 3 एग्ज़ाम की रैंक मिलेगी। हमने हर एग्ज़ाम के बारे में, हर कोर्स के बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें पूरी डिटेल्स है उस कोर्स के बारे में। तो फिर आप एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे ही आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है उस रिज़ल्ट के बाद फिर आपको
काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर आप काउंसलिंग में बैठते हैं। हर एग्ज़ाम का डिफरेंट सिलेबस है, पैटर्न भी डिफरेंट होता है, सेक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके अलावा हर कोर्स का जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में भी बहुत एक्सप्लेन किया है कि हर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और हर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आप इस चैनल को अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो हम हमेशा कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए, और अगर आप समय निकाल के जितने पुराने वीडियोस डले हुए वो सब भी देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस और डिफरेंस बिटवीन नॉन CET एंड CET कोर्सेज। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बेस्ट विशेस फॉर योर ड्रीम कोर्स इन 2021 बैच। इन कोविड टाइम्स वी ऑलवेज से स्टे सेफ, स्टडी एट होम। राइट नाउ इज़ द टाइम कि आप 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।